जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग महाजनपदा। डियर स्टूडेंट, in our previous lecture we have taught about administration, what is Janpad and Mahajanpad. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारी पिछली क्लास के अंदर आपको हमने जनपद और महाजनपद किसे कहा जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसा आपको बताया था हमने कि कुल छोटे परिवार, फिर परिवारों की बढ़ोतरी बढ़ना, कुल मिलकर के जन बने और कई जन बन कर के महाजनपद बने। अब यहाँ जैसा आपको बताया कि हर व्यवस्थाओं में कोई न कोई ऐसी व्यवस्थाएं होनी जरूर होती है। लीडर्स होता है एवं उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। हर जगह कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं शासन की व्यवस्थाओं में। अब प्राचीन समय की बात करें तो देखो, देयर वेर 16 महाजनपद। अब ये 16 जो महाजनपद थे उनके नाम, उनकी कैपिटल, पेज नंबर 22 के ऊपर इसका एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है। ये जो जनपद हैं 16, उसमें अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। जनरली 2 टाइप्स, जनरली हम 2 भागों में बांट सकते हैं उनसे जो गवर्नेंस का जो सिस्टम था। 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम प्रिवेलेंट। राज करने की 2 पद्धतियाँ थी, मोनार्की और रिपब्लिक। अब इन दोनों के पहले हम जो स्टडी करें उससे पहले जो 16 महाजनपद थे उनकी कैपिटल और कौन कौन से स्टेट थे, प्रेजेंट टाइम में वो कौन से एरिया में आता है। अभी तो उन महाजनपद का अंत हुआ है, अभी यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था है, लेकिन उस समय के जो अभी कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन से एरिया में फैला हुआ था ये भाग। तो सबसे पहले अंग प्रदेश की जो कैपिटल थी वो चंपा, ईस्ट बिहार, ये जो क्षेत्र था ईस्ट बिहार। वापस से ध्यान देना कि सबसे पहले स्टेट का जो नाम है वो अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये हमारे महाभारत कालीन समय के हैं, ध्यान देना। 16 महाजनपद थे। पहला अंग, कैपिटल जो है वो चंपा, प्रेजेंट एरिया, आज का जो समय का एरिया है वो ईस्ट बिहार। फिर दूसरा यहाँ मगध, इसकी जो राजधानी गिरिराज या राजगृह, प्रेजेंट एरिया साउथ बिहार। थर्ड है काशी, उस कैपिटल वॉज वाराणसी, प्रेजेंट एरिया है वो वाराणसी का है। फोर्थ है अशोका, प्राप्ति स्थान
ये आपका बैंक रिवर ऑफ गोदावरी, कोशाला अयोध्या अवध उत्तर प्रदेश के अंदर है। सरस्वती उसकी कैपिटल नाम सरस्वती या अयोध्या। वाजी कैपिटल मिथिला नॉर्थ बिहार। वत्स कौशाम्बी जो कैपिटल थी सराउंडिंग एरिया ऑफ इलाहाबाद। अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैनी मालवा प्रोविजन मतलब मध्य प्रदेश। चेरी सुक्तिमोती एरिया बिटवीन यमुना एंड नर्मदा। इसके बाद में गांधार कैपिटल सिटी तक्षशिला थी, सराउंडिंग एरिया ऑफ पेशावर एंड रावलपिंडी। गांधार जो राज्य था तक्षशिला उसकी कैपिटल थी, सराउंडिंग एरिया ऑफ पेशावर एंड रावलपिंडी। इसके बाद में खम्बोज है वो लाजपुर के अंदर है। नॉर्थ वेस्ट कश्मीर इट्स सराउंडिंग एरिया। मध्य प्रदेश कुशिंद्रा सराउंडिंग एरिया ऑफ गोरखपुर। कुरु जो था वो इंद्रप्रस्थ सराउंडिंग एरिया दिल्ली और मेरठ और दिल्ली के आसपास का एरिया कुरु जिसको इंद्रप्रस्थ कैपिटल थी। पंचाल अचित्रा या कामपिलिया ये जो एरिया है सराउंडिंग एरिया ऑफ बदायूं और बरौली। मत्स्य विराटनगर कैपिटल थी जिसकी नियर जयपुर राजस्थान। मत्स्य राज्य के सुरसेन मथुरा और नियर मथुरा के आसपास का क्षेत्र सुरसेन जो राज्य था स्टेट था मथुरा उसकी कैपिटल थी और नियर। इस तरीके से आपने देखा देयर वॉज 16 महाजनपद इन पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर 16 महाजनपद थे जिनके बारे में आपको बताया। पेज नंबर 22 के बुक के अंदर आपका पूरा एक चार्ट बना हुआ है। अब ये 16 राज्यों के अंदर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब ये जो 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट, कई राज्यों में अलग अलग, मैंने कहा ना हर राज्य के अंदर कुछ न कुछ अलग व्यवस्थाएं थी, बट जनरली हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं और वो है मोनार्की और दूसरा है रिपब्लिक। 2 types of governance were prevalent in 16 महाजनपद। ये 16 जो महाजनपद थे उसमें 2 तरह की गवर्नमेंट, 2 तरह के मतलब कई राज्यों में मोनार्की थी और कई राज्यों में रिपब्लिक थे। अब मोनार्की का मतलब क्या था, देखो अब ये 16 राज्य थे। मैं वापस से अगर बात समझ में नहीं बैठी है ध्यान देना, ये 16 राज्यों के अंदर जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए, अंग, मगध, काशी, शाका, कौशला, वैजी, वत्सा, अवंती, चेरी, गांधार, खम्बोज, माल, कुरु, पंचाल, मत्स्य और सुरसेन, हर में एक जैसी व्यवस्था थी, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन बड़े स्तर पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। और ये में एक में मोनार्की, कुछ राज्यों के अंदर मोनार्की और कुछ राज्य में रिपब्लिक। अब हम बात करें कि मोनार्की राज्य के अंदर क्या होता था और रिपब्लिक के अंदर क्या होता था। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में मोनार्की। मोनार्कीज
were ruled by the king। अब बराबर से ध्यान रखना, मोनार्की का जो शासन होता था वो राजा होता था, उसका हेड। और ये जो राजा का बेटा ही राजा, मतलब हेरिडिटी की पोस्ट थी। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखना कि मोनार्की वेर रूल्ड बाय किंग हु इम्पार्टेड जस्टिस, जो न्याय प्रोवाइड करता था, इम्पार्ट द जस्टिस बाय किंग एंड लेड द आर्मी, और आर्मी का नेतृत्व भी राजा ही करता था। न्याय का इम्पार्टेड किसके द्वारा किया जाता है? राजा के द्वारा। और सभी आर्मी का हेड भी राजा होता था, मतलब आर्मी का नेतृत्व भी राजा करता था। तो ये कौन सी तरह की व्यवस्था के अंदर था? मोनार्की के अंदर। वापस से ध्यान रखना, मोनार्की राजा में किंग इज द होल सोल, किंग वॉज होल सोल, राजा सब कुछ था, वो खुद रूल करता था, इम्पार्टेड जस्टिस एंड लेड द आर्मी। द मिनिस्टर्स हेल्प्ड द किंग, मिनिस्टर उनको हेल्प करते थे इन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की व्यवस्थाओं में मिनिस्टर उनकी हेल्प करते थे। एंड द किंग वॉज कंसिडर्ड द डिवाइन पोजीशन, और राजा की पोस्ट को सबसे डिवाइन पोजीशन कहा जाता था। द किंग वॉज हेरिडिटरी, ये जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ इन राज्यों के अंदर राजा की हेरिडिटी पोस्ट होती थी। हेरिडिटी का मतलब उनके वंश का ही बेटा, मतलब राजा का बेटा राजा के परिवार के लोग ही राज करते थे। अब ऐसे एग्जाम्पल कौन से स्टेट्स थे? तो यहाँ पे कौशल्या, मगध, अवंती और वश, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जहाँ पर मोनार्की की व्यवस्थाएं थी। अब आता है रिपब्लिक। देखो कुछ जगह पर रिपब्लिक व्यवस्थाएं थी। द गवर्नेंस सिस्टम इज रिपब्लिक। द अदर महाजनपदा वॉज रिपब्लिक, जो बाकी के थे उसमें रिपब्लिक थे। वेयर द पीपल चूज और इलेक्टेड देयर रूलर्स। अब रिपब्लिक के अंदर क्या होता है? राजा का जो चयन वहां की जनता करती है। इलेक्टेड देयर रूलर्स, रिपब्लिक है ना, पीपल चूज और पब्लिक या मिनिस्टर भी इलेक्ट करते थे। कई देखो यहाँ पे भी दो तरह की व्यवस्थाएं थी, पब्लिक इलेक्ट करते थे या उसके रिप्रेजेंटेटिव करते थे। द पोजीशन ऑफ रूलर वॉज नॉट हेरिडिटी। अब इसमें हेरिडिटी का मतलब यहाँ राजा का बेटा ही राजा बने ऐसा नहीं था। इसका जो चयन है वो पब्लिक करती थी या मिनिस्टर्स करते थे। पोजीशन ऑफ द रूलर्स वॉज नॉट हेरिडिटी। सच स्टेट, ऐसे स्टेट्स को वर नॉन एज गण संग्रह, ऐसे को गण संग्रह या गणराज्य कहते थे। ऐसे राज्यों को गण संग्रह या गणराज्य कहा जाता था। अब इसमें कपिलवस्तु, शाक्य था, ये एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में कुशिंद्राज, मल, वैशालिस, लिच्छवी और मिथिलास वेद, ये जो इसके स्टेट के कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर रिपब्लिक व्यवस्थाएं थी। द रिपब्लिक्स वर गवर्न बाय एज असेंबली। देखो इसका गवर्निंग राजा होता था लेकिन इतना हेड नहीं कहा जाता था जितना अन्य इधर की व्यवस्थाओं में थे। यहाँ पे रिपब्लिक्स वर गवर्न बाय एज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ असेंबली होती थी, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते थे। एंड डिसीजंस वर टेकन आफ्टर डिस्कशन इन द असेंबली। और राज्य से संबंध में कोई भी अगर निर्णय लिया जाता था तो ये निर्णय आफ्टर डिस्कशन, असेंबली में डिस्कशन करने के बाद लिया जाता था। तो इस तरह रिपब्लिक ऑफ व्यवस्थाएं इस तरह थी। देखो राजा का जो चयन था वो पब्लिक करती थी। फिर इसके बाद पोजीशन हेरिडिटी नहीं थी,
थर्ड वन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते थे आफ्टर डिस्कशन इन द असेंबली, असेंबली के अंदर डिस्कस करने के पश्चात ये जो डिसीजन लिए जाते थे। अब क्वेश्चन कभी कभी आपसे पुटअप किया जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक। अब हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में, दोनों का आपको डिफरेंस बता दिया है वैसे डिफरेंस, इसको एक बार और वापस इसका डिफरेंस बता करके आपको बताएंगे कि देखो मोनार्की के अंदर पहली अगर हम बात करें तो मोनार्की वर रूल्ड बाय किंग, राजा तो वहाँ पर भी होता था, हु इम्पार्टेड जस्टिस एंड लेड द आर्मी। अब वहाँ पे इम्पार्ट करता था, प्रोवाइड द जस्टिस, न्याय व्यवस्था न्याय वही करता था और आर्मी का लीड भी करता था। कंपेरेटिव रिपब्लिक के अंदर पीपल इलेक्ट करते थे, जो भी निर्णय होते थे वो असेंबली में डिस्कशन के बाद होते थे, है ना। एनी डिसीजंस, जो भी डिसीजन होते थे आफ्टर डिस्कसिंग इन द असेंबली में होते थे। फिर इस राज व्यवस्था के अंदर, मोनार्की के अंदर क्या होता था, हेरिडिटी पोस्ट होती है, राजा का बेटा ही राजा या उसके वंश का कोई व्यक्ति होता था। लेकिन यहाँ हेरिडिटी पोस्ट नहीं थी, यहाँ या तो मिनिस्टर्स लोग बताते थे रिपब्लिक के अंदर, या पब्लिक अपना राजा इलेक्ट करती थी। तो इस तरह ये दूसरी व्यवस्था थी। तो इसमें और इसमें अंतर यही था, यहाँ राजा कोई भी निर्णय लेता था, यद्यपि इसमें भी मिनिस्टर हेल्प करते थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ हेल्प किया जाता, लेकिन यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाता था, ऑल डिसीजंस आफ्टर डिस्कशन, एक डिस्कशन के पश्चात लिया जाता था। तो इस तरह आपने देखा कि दो तरह की जो व्यवस्थाएं थी महाजन समय में, कहलाई मोनार्की और दूसरी रिपब्लिक। उस समय वैदिक पीरियड्स के अंदर 16 है ना, महाभारत कालीन समय जिनको हम बोल सकते हैं, आपने सीरियल देखी होगी, अलग अलग प्रदेश के राजा महाराजा भी थे, ठीक है। 16 महाजनपद कहे जाते थे, है ना, उनकी लिस्ट भी आपको भी हमने डिस्कस की, किस व्यवस्था में कैसी शासन व्यवस्थाएं होती थी। अंतर ध्यान रखने का, एक में राजा हेरिडिटी और रिपब्लिक के अंदर राजा का जो चयन है वो आज हमारी जैसे आज की व्यवस्था हैं, आज की जो प्रेजेंट व्यवस्थाएं, जैसे हमारी सरकार को हम इलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो ये व्यवस्थाएं उस समय कुछ राज्यों में थी, कुछ राज्यों में राजा का बेटा ही राजा होता था और व्यवस्थाएं चलती थी। जय श्री स्वामीनारायण, इनके ऊपर ये नोट्स लिखे हैं। जय श्री स्वामीनारायण।